वेलकम टू केवी क्लासेस यूट्यूब चैनल। अपन ने कल की क्लास ली थी जिसमें कक्षा 10 के मैथ की जो प्रश्नावली 7.1 जिसके बेसिक पर अपने डिस्कस किया था, जिसमें जैसे अपने उस पर चर्चा की थी निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स वाले को भुज कहते हैं, वाई वाले को रोटी कहते हैं, और चतुर्थांश कितने थे, 4 होते हैं, कौन सा वाला चतुर्थांश धनात्मक होता है, कौन सा ऋणात्मक होता है, इस पर अपने चर्चा की थी। और अपने साथ ही लास्ट वीडियो में ये इस पर भी चर्चा की थी कि जैसे एक्स बिंदु से कोई बिंदु है जिसकी एक्स से दूरी पूछे, और कोई बिंदु है जिसकी वाई से दूरी पूछे, या मूल बिंदु से दूरी पूछे, इस पर भी अपने लास्ट वीडियो पर डिस्कस कर लिया था। और आज अपन शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वही है 7.1 पहला प्रश्न। आज अपन प्रश्न को लेके स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर बीच की दूरी पूछा है। इस प्रश्न में बीच की दूरी पूछा है, तो बीच की दूरी से पहले अपने को इसका सूत्र पता होना चाहिए। बीच की दूरी ज्ञात में सूत्र क्या होते हैं, तो अपन बात कर लेते हैं 7.1 में। 7.1 के अंदर 3 प्रकार के सवालों पर विशेष चर्चा हो रही है। एक है आपका बीच की दूरी, बीच की दूरी पर चर्चा हो रही है, जिसका सूत्र होता है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पूरे एक्सरसाइज 7.1 में डिस्टेंस फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। 7.1 है ना, जिसमें बीच की दूरी पर चर्चा हो रही है, जिसका फॉर्मूला ये है। और एक डिस्कस हो रही है बीच दूरी का मतलब कैसे, कि कहाँ पर यूज होगा, कैसे यूज होगा, इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ए दे दिया मैंने, यहाँ बिंदु ए दे दिया, दूसरा बिंदु दे दिया बी। ए और बी को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त हुआ है, यहाँ ए है यहाँ बी है, ए और बी को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त हुआ है उसको जो माप निकालना है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। ये इसकी ए बी दूरी होगी, तो यहाँ से ए बी की दूरी निकालेंगे। जैसे मैंने कहा ए बी की दूरी निकालनी है, ए बी की दूरी निकालनी है, ज्ञात करनी है, तो सूत्र नहीं लगाएंगे। इसके जो निर्देशांक होंगे, जैसे मान लेते मैंने कहा 2 और 3 है, इसके मैंने मान लेते अपन 5 और 7 है, तो ये जो पहला x का निर्देशांक है वो x2 मान लो, और इस बिंदु का जो x का निर्देशांक है इसको x2 मान लो, इसको x2 मान लो, और इस बिंदु का जो y निर्देशांक है इसको y1 मान लो, और इस बिंदु का जो निर्देशांक है y वाला उसको y2 मान लेते हैं। तो इस प्रकार ये x1 x2 हो गया, y1 y2 हो गया। तो इसका यूज अपन इस फॉर्मूले से करेंगे, और इसकी जो डिस्टेंस है ए बी का जो माप है, ए से बी तक का जो माप है, जो दूरी है, वो दूरी ज्ञात करेंगे इस सूत्र के द्वारा। सूत्र में लिखा गया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे इसी सूत्र के द्वारा, जो आपको दिखाई दे रहा है x। यहाँ पर देखो एक बात और बताता हूँ, इस फॉर्मूले में आप पहले x1 भी लिख सकते हो, बाद में x2 भी लिख सकते हो, पहले y1 भी लिख सकते हैं, बाद में y2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x2 आगे लो या y1 आगे लो, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा, कैसे भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसी के अकॉर्डिंग यूज किया। x2 फॉर्मूले के अंदर क्या है, सूत्र में x2 है, तो यहाँ से x2 को लिया 5 माइनस, यहाँ पर x1 है जो कि 2 है, इसको लिया माइनस का 2, उसका होल स्क्वायर प्लस का प्लस, y2 लिया, y2 आपके सामने यहाँ नजर आ रहा है। बी निर्देशांक का जो बिंदु बी है ना, उसका निर्देशांक 7, y2 जो 7 है वो 7 लिया, इसमें से माइनस करेंगे y1 जो कि 3 है, उसका होल स्क्वायर करेंगे, √5 में से माइनस करेंगे 2, 5 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से माइनस कर देंगे 3, कितना आएगा 4 का होल स्क्वायर। फिर आगे चलेंगे 3 की घात 2, मतलब होता है 3 की घात 2 का मतलब 3 को 2 बार लिखना है और गुणा करनी है, कितना आया 9। ठीक इसी तरह 4 पर घात 2 का मतलब होता है 4 को 2 बार लिखना है और गुणा करनी है, आंसर आता है 16। इसके बाद 9 प्लस 16 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 25। अब आपके सामने जो ए बी दूरी आई है, ए बी की दूरी और √25 आई है, ये रूट में है। अब ये एक पूर्ण वर्ग नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 5 को 5 से गुणा करते हैं 25 आता है, 6 को 6 से करते हैं 36 आता है, ये अपने को याद भी है। ये रूट है 25, तो √25 जो यहाँ पर जो 25 दे रखा ना, ये √25, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, तो आप देख पा रहे हो 25 √25 का वर्गमूल होता है 5। तो आपके सामने ए बी का मान जो प्राप्त हुआ है 5, अपन बोल सकते हैं 5 इकाई। ए बी
रेखाखंड जो है इसका माप आ गया 5 इकाई, जो इस रेखाखंड के लिए दूरी है AB की दूरी होगी 5 इकाई। ठीक इसी तरह जो 7.1 जो प्रश्नावली है इसका पहला प्रश्न है, ये मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल दिया है, उदाहरण है। इसी उदाहरण की तरह ठीक से अपन इन्हीं सवाल को एक एक करके पूरा सॉल्व करेंगे। पहले सवाल में भी अपने को दूरी पूछी गई है, जिसमें बिंदु A के निर्देशांक ये दे दिए, मान लो बिंदु A ये है, मान लेते बिंदु B है, इस तरह यहाँ पर दे रखे हैं। इन सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने अभी जो सीखा है वो बीच की दूरी की। फिर इसी चैप्टर में बीच की दूरी के बाद मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, एक तो डिस्कस किया अपन ने बीच की दूरी का, बीच की दूरी पर चर्चा की थी, जिसका सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी चैप्टर में आगे 7.1 में आगे आएगा संरेखी बिंदु। क्या होता है संरेखी बिंदु? संरेखी बिंदु का होता है जब सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो, जब सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो, वो कहलाता है आपका संरेखी बिंदु। जैसे अपन देखते हैं ना त्रिभुज को, जैसे एक रेखाखंड है ए और बी, एक बिंदु ले लेता हूं सी, तो ये देख पा रहे अपन यह त्रिभुज बना। फिर से मैंने क्या किया, ए और बी, अब बिंदु को थोड़ा नीचे ले गया, जैसे यहाँ पर ऊंचाई पर था ना, थोड़ी इसकी ऊंचाई कम कर देते तो ये बिंदु यहाँ पर आया, तो इस प्रकार से आ गया। फिर से मैंने क्या किया, फिर से ए और बी रेखाखंड लिया, अब बिंदु सी को मैंने रेखाखंड से ऊपर ना लेकर रेखा पर ले लिया, तो ये जो स्थिति है इसको नाम दे सी। ये तो त्रिभुज बना 3 बिंदुओं से, यहाँ पर 3 बिंदुओं से त्रिभुज बना, और यहाँ पर ये 3 बिंदु जरूर है लेकिन इसे त्रिभुज नहीं बना, बल्कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। अपन देख पा रहे हैं यहाँ 2 बिंदु है, तीसरा बिंदु सी है जो इसके समूह AB के समूह है। ये यहाँ पर देखो सी की जो दूरी है थोड़ा नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आया। फिर यहाँ पर देखते हैं तो AB के ऊपर सी आ गया, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर नजर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं संरेखी बिंदु। और संरेखी बिंदु की जांच कैसे करेंगे बता देता हूँ। जब एक ही रेखा के ऊपर सभी बिंदु होते हैं उसको बोलते हैं संरेखी बिंदु। मान लेते हैं AB जो रेखाखंड है, जब अभी अपन ने निकाला था ना एक एग्जांपल से, इसमें 5 है AB की दूरी, मान लेते वही है, वो AB दूरी है जो अपन ने अपनी ज्ञात की थी, जिस तरह से 5 आया था। ये B डिस्टेंस है ना, AB रेखाखंड जिसका डिस्टेंस अभी 5 इकाई, मात्र 5 इकाई अपने ज्ञात करता, ये 5 है। अब मान लेते मैंने एक बिंदु यहाँ पर ले लिया C, बिंदु C लेती, ये स्थिति होगी संरेखी की। संरेखी स्थिति क्यों होगी? तो तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा पर अपने को नजर आ रहा है। संरेखी बिंदु की स्थिति इसलिए है क्योंकि तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। अब इसकी जांच कैसे करेंगे? अपने को यहाँ पर तो मैंने चलो चित्र बना के आपको दिखा दिया कि बिंदु एक ही रेखा पर है, संरेखी है, लेकिन एग्जाम में जो आता है ना अपने लिए केवल इस तरह से निर्देशांक आते हैं, केवल एक बार 2 बार, जैसे कुछ ऐसा आ गया, ये 1 2 3, ये एक बिंदु के निर्देशांक, ये दूसरे बिंदु के निर्देशांक, ये तीसरे बिंदु के निर्देशांक। केवल एग्जाम में अपने लिए 3 बिंदु के निर्देशांक आएंगे। अब इन निर्देशांक से कैसे पता करेंगे कि संरेखी है कि नहीं? यहाँ पर तो आसानी से पता चल रहा है कि मैंने चित्र बना के रख दिया, ए और बी के बीच में सी है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर तीनों एक बिंदु पर है सर, इसलिए तो संरेखी है। अब मैंने बिंदु दे दिए, बिंदु ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक। अब अपने लिए समस्या होगी कैसे पहचानेंगे ये संरेखी है कि नहीं, तो इसका कैसे याद करें, तो देखते हैं। अपन चेक कर रहे हैं कि संरेखी बिंदु की पहचान कैसे करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो दूरी है पूरी पहले भी थी, जैसे मैंने बिंदु सी लिख दिया, ये दूरी 2 भागों में डिवाइड होगी, एक डिवाइड होगी AC भाग में, दूसरी डिवाइड होगी BC भाग में। इसका मतलब हो गया जब अपन AC दूरी निकालेंगे फिर BC दूरी निकालेंगे, AC दूरी निकालकर BC दूरी निकालकर जब दोनों का योग करेंगे, ये जो टोटल दूरी जो होगी इन दोनों की वो AB कुल दूरी के बराबर होगी, वो साबित करेगा ये संरेखी है। मतलब AC दूरी निकालेंगे, AC की दूरी प्लस BC की दूरी, इन दोनों दूरियों का जो योग है कुल दूरी AB,
ए बी की दूरी के बराबर साबित होगा तो ये संरेखीय है। जैसे मैंने माना कि ए बी जो है वो 5 है और इसको मैंने माना ये 3 है, इसको माना 2 है, तो अपन क्या चेक कर पा रहे हैं, ए से की दूरी कितनी निकली है, मैंने निकाल के एग्जांपल दिए। मान लेते हैं ए सी दूरी निकाली सूत्र के, इस सूत्र से अपन ने ए सी दूरी निकाली वो 3 आई, और इसी बीच की दूरी के सूत्र से बी सी की बीच की दूरी निकाली वो 2 आई। फिर इसी सूत्र के द्वारा अपन ने पूरी ए बी रेखाखंड ए से बी तक की दूरी निकाली वो 5 आई। सब इन दोनों दूरी को जोड़ते हैं, 3 और 2 तो 5 होते हैं, और वो क्या है, इसके बराबर है। ये स्थिति बताती है कि ये बिंदु संरेखीय है। तो ये आसानी से पहचान हो गया, नोट कर सकते हैं आप। बीच की दूरी पर चर्चा होगी, समय की बिंदु पर चर्चा होगी। अब बात करते हैं समदूरस्थ बिंदु। अब जो अगला बिंदु जो है अपना समदूरस्थ है। समदूरस्थ जैसे नाम से पता चल रहा है, समान दूरी पर स्थित, समदूरस्थ समान दूरी पर स्थित होगा, वो समदूरस्थ होगा। अब उस पर चर्चा करते हैं, समदूरस्थ पर। समदूरस्थ बिंदु, जैसा कि मैंने कहा था, नाम से पता चल रहा है अपने को, समदूरस्थ जो कि समान दूरी पर स्थित होंगे वो होगी स्थिति समदूरस्थ की। कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने एक रेखाखंड खींचा ए और बी, ए बी रेखाखंड है। अगर मैं कोई बिंदु सी इस रेखाखंड पर यहां पर लेता हूं तो क्या अपन देख पा रहे हैं कि जो बिंदु सी है, सी की दूरी ए से और सी की दूरी बी से बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि यहाँ पर अपने को ये पता चल पा रहा है कि ये दूरी जो है कम है और ये जो दूरी ज्यादा है, तो ये दोनों की दूरी बराबर नहीं है। दोनों की दूरी जब बराबर होगी सी से ए की दूरी और सी से बी की दूरी, ये जो दोनों दूरी बराबर होगी वो स्थिति कहलाएगी समदूरस्थ। तो इसके लिए समदूरस्थ के लिए ये स्थिति तो सही नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे, एक रेखाखंड ए बी को फिर से खींचा अपने, मैंने बी ए बी को खींचने के बाद मैंने बिंदु सी इस प्रकार से लिया ताकि बिंदु सी का ए से और बी से जो दूरी है वो बराबर आ जाए। इसके लिए मैंने बिंदु कहां लूंगा, ठीक मध्य बिंदु में, मिडल में, मिड पॉइंट में, बीचों बीच, यहाँ पर मैंने सी लिया। इस प्रकार बीचों बीच मध्य बिंदु में लेने से समदूरस्थ की स्थिति बन जाएगी। आप देख सकते हो सी से ए की दूरी इधर, सी से बी की दूरी इधर, दोनों दूरियां बराबर होगी। मान लेते हैं अगर ए बी रेखाखंड 10 का था, अगर ए बी रेखाखंड की दूरी 10 इकाई थी, बीच में बिंदु लेने पर ये दूरी बराबर भागों में बढ़ गई। अब AC की दूरी 5 इकाई हो गई है और BC की दूरी भी 5 इकाई हो गई है। तो इसकी जांच कैसे करेंगे, इसकी जांच के लिए सूत्र बनेगा AC की दूरी बराबर BC की दूरी। ठीक है बच्चों, अभी तक मैं वापस रिवाइज कराता हूँ। आज की जो स्टार्ट हुई क्लास वो यहाँ से हुई थी, बीच की दूरी से। बीच की दूरी का सूत्र ये लगेगा, जैसे ए बिंदु है, बी बिंदु है, ए से बी तक की जो दूरी होती है कैसे निकालेंगे, इस सूत्र के द्वारा निकालेंगे। फिर अपन ने चर्चा की संरेखीय बिंदु। संरेखीय बिंदु क्या था, एक ही रेखा पर जब सभी बिंदु होंगे वो होंगे संरेखीय बिंदु। अपने को चित्र से तो पता चल रहा है संरेखीय है, लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसमें अपने को केवल और केवल निर्देशांक दिए होते हैं। निर्देशांक को देखकर कैसे पता करेंगे कि वास्तव में संरेखीय है या नहीं, तो उसके लिए मैंने सूत्र क्या बनाया, ये वाली दूरी ऐसी दूरी को ज्ञात करेंगे इसी सूत्र से, बीसी दूरी को ज्ञात करेंगे इसी सूत्र से, और कुल दूरी ए बी को ज्ञात करेंगे, और जो ऐसी दूरी निकली है, जो बीसी दूरी निकली है, इन दोनों का जोड़ करेंगे, ये जो योग होगा कुल दूरी के बराबर होगा। तो ये संरेखीय दूरी के लिए स्थिति बनेगी, और ये बीच की दूरी के लिए, ये बीच की दूरी के लिए, ये संरेखीय दूरी के लिए। और तीसरा पॉइंट था इसी चैप्टर के अंदर, समदूरस्थ, समान दूरी पर स्थित होने वाला बिंदु। जैसे मैंने आपके सामने ए बी लिया, बिंदु सी यहाँ लिया, तो ये स्थिति समान दूरस्थ, समदूरस्थ वाले बिंदु की स्थिति नहीं है, क्योंकि सी की ए की जो दूरी है वो कम है, सी की जो बी की दूरी जो है वो ज्यादा है। इसका ये कम दूरी है, ये ज्यादा दूरी है, तो बराबर हो ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, फिर से ए बी रेखाखंड खींचा, जो बिंदु है सी,
सी का ए और बी से बराबर लेने के लिए मैंने बिंदु को ठीक मध्य में लिया। अब सी का ए से और सी का बी से जो दूरी आई, सी बिंदु की ए से और सी बिंदु की बी से जो दूरी आई है वो बराबर होगी, इसलिए इसका सूत्र क्या बना, ए सी दूरी बराबर बी सी दूरी। अभी सूत्र से ही अपने बहुत कुछ आंसर अपन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होगा, बिंदु ए का निर्देशांक दे देगा, बिंदु बी का भी निर्देशांक दे देगा और समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक दे देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया 2 3 दे दिया गया है, इसका निर्देशांक दे दिया गया 3 और 4 दे दिया गया, यहाँ पर x दे दिया, यहाँ 3 दे दिया। अब तो यहाँ पर बोलेगा कि ए और बी रेखाखंड का समदूरस्थ बिंदु सी है और यहाँ पर बी बिंदु का x का मान निकाले, तो यहाँ समदूरस्थ के सूत्र द्वारा प्रशांत करके ये मान निकालेंगे। आगे आगे और करेंगे तो उसमें आता रहेगा। अब आगे जब चलेंगे ना सारी स्थिति सारी की सारी स्थितियों में सॉल्यूशन करा दूंगा। अभी अपन चर्चा करें बेसिक पर, अपन ने क्या सीखने वाले हैं 7 पॉइंट के अंदर, बीच दूरी निकालना, सभी के बिंदु जांच करना और अपने ये समदूरस्थ बिंदु। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि 7.1 जो चैप्टर है, मतलब पूरा चैप्टर तो 7 है, जिसका नाम है ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स वाली, जिसमें कि पहले तो पूरा चैप्टर था, लेकिन इस बार जो बोर्ड ने क्या किया 30% के आसपास कोर्स हटा दिया है। तो इसमें से जैसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल था वो हटा दिया गया है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल था ना तो क्या होता था, उस स्थिति में संरेखित त्रिभुज की स्थिति में उसका क्षेत्रफल 0 होता था, लेकिन वो चीज हटा दी गई, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा। अभी 8% सिलेबस में जो है मैं केवल इसी पर चर्चा कर रहा हूँ। ओके, अब अपन सवाल पे चलते हैं। आज की पहला सवाल, हाँ आज का पहला सवाल जो कि दे रखा है ब्रैकेट में 2, 3 ब्रैकेट क्लोज 4, 1, ये पहला प्रश्न है जिसका हल करेंगे अपन। यहाँ पर देख पा रहे हो एक बिंदु के निर्देशांक है, ये दूसरे बिंदु के निर्देशांक है। मान लेते हैं ये बिंदु वो है और ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इसको ज्वाइन करेंगे तो रेखाखंड बना। और इस बिंदु के निर्देशांक में इसके नीचे लिख देता हूँ 2, 3, इसके निर्देशांक में लिख देता हूँ 4, 1। अब किसी को भी x1 x2 बोल सकते हो, मैं इसको x1 x2 भी बोल सकता हूँ, तो फिर मैं इसको भी x1 इसको x2 बोल सकता हूँ। अगर मैं इसको x1 बोलूंगा तो फिर x2 होगा, अगर मैं इसको x1 बोलूंगा तो ये x2 हो जाएगा। किसी को भी x1 मान सकते हैं, ये x1 माना मैंने इसको, ये y1, ये x2 माना, ये y2। अब मुझे AB की दूरी निकालनी है दूरी सूत्र से, जो दूरी सूत्र था अपना मैं लिख देता हूँ। AB की दूरी, AB के बीच की दूरी, AB की बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान रखते जाएंगे यहाँ से देख के, x2 का मान 4 है, यहाँ 4 रख देंगे, माइनस x1 का मान 2 है, यहाँ 2 रख देंगे, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। y2 का मान यहाँ 1 है, 1 रखेंगे, माइनस y1 का मान 3 है, यहाँ 3 रखेंगे, उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर घात 2 लगा देंगे सूत्र के अनुसार। ओके, 4 में से कम कर देंगे, 2 घटा देंगे, 2 तो 2 बचेगा, जिसपे घात 2 है, प्लस एक प्लस का है, ध्यान रखना। जैसे कि एक संख्या ये एक संख्या ये, अगर इसमें चिन्ह समान होता है, जब समान चिन्ह होता है तो संख्या जुड़ती है, समान चिन्ह होता है तो संख्या जुड़ती है, तो संख्या जुड़ के 5 2 7 होगी, संख्या जुड़ के 5 2 7 होगी। लेकिन 7 से पहले जो चिन्ह आएगा वो बड़ी संख्या का आएगा। यहाँ दोनों में से बड़ा कौन, 2 और 5 में से 5 बड़ा है, माइनस क्या, इसलिए माइनस का आएगा। और यहाँ पे एक चीज और, ये हो गया इसका रूल, ये हो गया इसका रूल, माइनस का 2 करता हूँ और प्लस के 5 करता हूँ तो क्या स्थिति होती है। अपन यहाँ देख पा रहे हैं कि चिन्ह अलग अलग है, ये माइनस का है 2, 5 प्लस का है, 2 माइनस का है, 5 प्लस का है। जब चिन्ह अलग अलग होता है तो संख्या को घटाते हैं, तो अब यहाँ घटाना पड़ेगा, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 बचेगा। घटाने के बाद अब जो आंसर है ना 3, इसमें चिन्ह वही लगेगा बड़ी संख्या वाला। बड़ा कौन है, 5, प्लस का है, प्लस का आएगा, प्लस का आएगा 3, सॉरी। तो इसका अपने को समझ में आ गया, जब भी चिन्ह समान हो संख्या जोड़ दो, आंसर में चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। जब भी चिन्ह अलग अलग हो घटा दो, आंसर में चिन्ह बड़ी संख्या आएगा। चाहे घटाना हो
या जोड़ना हो, चिन्ह तो बड़ी संख्या का लगाना है, समान चिन्ह देखती जोड़ देना है, अलग अलग चिन्ह देखती घटा देना है। अब यहाँ देखते हैं, ये एक के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का हुआ, 3 के आगे चिन्ह है माइनस का हुआ, तो इसका मतलब प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, चिन्ह अलग अलग हो गया, इसलिए क्या करेंगे घटा देंगे। तो घटाने का आंसर आया 2। चिन्ह किसका लगाना अब? बड़ी संख्या का। 1 और 3 में बड़ा 3 है, जो माइनस का है तो माइनस का लगेगा, माइनस का 2। अब एक चीज यहाँ पर भी बता देता हूँ, जब माइनस पर घात सम संख्या हो, यहाँ लिख देता हूँ, अगर माइनस की घात सम संख्या है तो आपका आंसर प्लस में आएगा, और अगर माइनस की घात विषम संख्या है, विषम संख्या, जो आपका आंसर है वो माइनस में आएगा। सम संख्या मतलब जिसमें 2 का भाग जा सकता है, जैसे यहाँ घात 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, 2 का भाग जर है तो आंसर प्लस में आता रहेगा। अगर यह घात 3 है, 5 है, 7 है, जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा तो इसका मतलब विषम घात है तो आंसर माइनस में आता रहेगा। तो पता चल गया माइनस की घात सम है, उत्तर किस में आएगा? अपना आंसर जो है उत्तर वो अपना प्लस में आएगा। 2 पे घात 2, 2 पे घात 2 का मतलब 2 को 2 बार लिखना है, 2 × 2 4, अपना आंसर आ जाएगा 4। प्लस का प्लस रहेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस की घात सम में है इसलिए प्लस में रहेगा, 2 की घात 2 4 हो गया। अब देखते हैं अपन अंडर रूट 4 + 4 8 हो गया, अंडर रूट 4 + 4 8 हो गया। अब क्या करेंगे? 8 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 8 के जब गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग दिया 4 आया, फिर 2 का भाग दिया 2 आया, फिर 2 का भाग दिया 1 आया, तो 2 × 2 × 2 बराबर 8 आया। तो अपन 8 की जगह क्या लिखना? 8 की जगह लिखेंगे अपन 2 × 2 × 2। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वर्गमूल निकालने जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर संख्या के 2 के जोड़े बनने चाहिए। तो यहाँ 2 का जोड़ा बन गया तो बाहर आ गया 2, इसका जोड़ा नहीं बना तो ये रूट पे रह जाएगा। इसका मतलब अपनी दूरी कितनी आ गई? AB की दूरी 2√2 आ चुकी है। इसी प्रकार अपना पहला सवाल यहीं पर हल हो चुका है। पहले के अंदर 3 पार्ट है, पहला मैंने सॉल्यूशन करवा दिए, दूसरा भी अभी करेंगे और तीसरा भी करेंगे। आज की क्लास में यहाँ तक के 3 सवाल परफेक्ट करेंगे, यहाँ तक आगे होगा। अब इसका दूसरा पार्ट लेता हूं मैं ना। अब इसका दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट जो है वो माइनस का 5, -7, माइनस का 1, -3 ये बिंदु ले लेते हैं, दूसरा बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु का नाम दिया A, इस बिंदु का नाम दिया B, इसके निर्देशांक इसके नीचे लिख देते हैं। माइनस का 5 और 7, ये माइनस का 1 और 3, इसको माना अपन ने x1, इसको माना y1, इसको माना x2, इसको माना y2। अब इसकी बीच की दूरी निकालते हैं। दूरी सूत्र आपको बताइए, बीच की AB की बीच की दूरी, AB की बीच की दूरी सूत्र वही लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हाँ, तो आज का इसी प्रश्न का दूसरा भाग लेता हूँ मैं, जिसके निर्देशांक -5, 7 है और दूसरा निर्देशांक -1, 3 है। पहला बिंदु लिया -5, 7, दूसरा बिंदु लिया B -1, 3। अब यहाँ पर A के निर्देशांक x के -5, y का 7, B के निर्देशांक x का -1, B का जो y निर्देशांक है वो 3 है। दूरी सूत्र से AB की दूरी निकालेंगे तो सूत्र में लगा दिए है। अब इसको ज्ञात करेंगे। x2 यहाँ से लेंगे जो कि दिख पा रहा है अपने को माइनस का 1 है, और यहाँ पर अपना सूत्र का माइनस आ गया x1 माइनस है। बच्चे यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं, ये जो माइनस है वो सूत्र का है और x1 जो लेना है वो भी माइनस का है, तो यहाँ पर एक और माइनस आएगा, वो ब्रैकेट के साथ में आएगा माइनस, और इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस का प्लस y2 जो अपना 3 है, y1 जो है 7 है, माइनस करेंगे 7, उसका होल स्क्वायर अंडर रूट। अब आप देख पा रहे हो माइनस के यहाँ चिन्ह समान है ना, माइनस इंटू माइनस। जब समान चिन्ह होता है प्लस बनेगा, अलग अलग चिन्ह होता है तो माइनस बनेगा। तो ये माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा,
उसका होल स्क्वायर। यहाँ चिन्ह अलग अलग है, जब अलग अलग चिन्ह होता है तो संख्या घटाते हैं, तो यहाँ घटाने पर 4 आ जाएगा और इसके आगे चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का। 3 से 7 बड़ा कौन है? 7 बड़ा है। माइनस क्या है? तो माइनस का, माइनस होल स्क्वायर। इसको आगे हल करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देख पा रहे बेटा 5 प्लस का 1 माइनस का, यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है इसलिए घटाना पड़ेगा। फिर से 4 आया और चिन्ह लगा बड़ी संख्या का, तो यहाँ प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, माइनस होता तो जरूर लगाते। यहाँ 4 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ पर देख पा रहे हैं माइनस, जो माइनस है इसकी घात सम में, जब सम घात में हो तो उत्तर क्या आएगा? माइनस का माइनस नहीं आएगा, उत्तर प्लस में आएगा। जब माइनस की घात सम में हो तो अपना आंसर जो होगा वो प्लस में आएगा। तो यहाँ प्लस का 4 का स्क्वायर रहेगा। प्लस का 4 स्क्वायर मतलब यहाँ हो जाएगा 16। माइनस का 4 है ना, इसका उत्तर 16 प्लस का हो जाएगा। 4 इंटू 4, अब इसका देखो क्या हुआ? 4 इंटू 4 16 हुआ, प्लस ये कितना हुआ? 16। इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ गया? 32। अब 32 की गुणन में करेंगे यहाँ पे फिर से। 2 से भाग दिया 16, 2 से भाग दिया 8, फिर 2 से भाग दिया 4 बार, फिर 2 से भाग दिया 2 बार। यहाँ आगे ले लेते हैं, फिर 2 से भाग दिया 1 बार, तो 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 और 5 बार आया। तो यहाँ पर अपन गुणनखंड में लिख देंगे 2 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अपन क्या करेंगे? अब 2 के जोड़े बनाएंगे। जब वर्गमूल निकालते हैं ना तो अंडरूट के अंदर संख्या के 2 के जोड़े बनाते हैं। जिसका जोड़ा बनता रहता है वो वर्गमूल के चिन्ह से बाहर आता रहता है, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो वर्गमूल के चिन्ह के अंदर ही रह जाएगा। यहाँ पर इसका जोड़ा बन गया तो यहाँ पर 2 बार आ गया, यहाँ पर इसका जोड़ा बन गया फिर से 2 बार आ गया। इसका जोड़ा नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। 2 कितना? 4 रूट 2। इस प्रकार से अपना इसका पहला प्रश्न का सेकंड पार्ट भी पूरा हो गया। अब सेकंड पार्ट के बाद अपन थर्ड पार्ट पर चर्चा करेंगे। एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, फिर अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है? बिंदु लिया यहाँ पे और एक बिंदु लिया यहाँ पे, जिसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी। मान लेते हैं ये ए के निर्देशांक है ए कॉमा बी, ये बी के निर्देशांक है -1 कॉमा -b। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। एक बी की बीच की दूरी निकालनी है, सूत्र वही लगेगा ए बी की बीच की दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान यहाँ से देखेंगे माइनस के आया, सूत्र के अंदर माइनस है। x1 देंगे, x1 के आया उसका होल स्क्वायर प्लस y2 देखेंगे माइनस का भी आया, सूत्र का भी माइनस, y1 भी आया उसका होल स्क्वायर। अपन देख पा रहे हैं ये भी माइनस का a है, ये भी माइनस का a है, तो यहाँ फिर से समान चिन्ह है। जब समान चिन्ह होता है तो संख्या क्या होती है? जुड़ जाती है। तो यहाँ पर माइनस का ये हो गया आपका माइनस का 2a उसका होल स्क्वायर। ठीक इसी तरह माइनस का b माइनस के b, यहाँ पर भी चिन्ह समान है दोनों माइनस के, तो माइनस का b और माइनस का b माइनस के 2b हो जाएगा। यहाँ पर ये भी हो जाएगा माइनस का 2b का होल स्क्वायर। फिर से मैंने अभी जो बताया था वो नियम, माइनस की घात सम में, इसका उत्तर क्या आएगा? प्लस में। यहाँ पर माइनस घात सम में, उत्तर क्या आएगा? प्लस में। √ 2a इंटू 2a, 2a इंटू 2a, 2 इंटू 2 4, a इंटू a स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 4a स्क्वायर प्लस का प्लस, यहाँ पर 2b इंटू 2b, 2 इंटू 2 4, b इंटू b स्क्वायर। b 2 बार है ना इसलिए घात 2 लगा देते हैं यहाँ। इसका आंसर आया 4b स्क्वायर। अब आगे अपन देख पा रहे हैं बेटा 4 और 4 दोनों में कॉमन है 4, तो 4 कॉमन हो जाएगा। कॉमन संख्या ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। अब इस 4 को 4 से इसको काटेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर आ गया। अब इसकी गुणा करके चेक कर लो, वापस आना चाहिए, दोनों वरना सही है।
4 को इसे गुना ए स्क्वायर से गुना किया 4 स्क्वायर आया, सही है, प्लस का प्लस 4 से स्क्वायर किया कैंसिल किया बी स्क्वायर आया, इसको 20 से गुना करके देखें 4 × बी स्क्वायर आया, तो ये आपका आंसर आया। आगे यहाँ तक भी छोड़ो तो भी ठीक है, आगे भी निकल रहा है तो देख लेते हैं, आगे भी हो पा रहा है ना। आगे देखो 4 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, 4 × ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका तो वर्गमूल होता ही नहीं है, इसका वर्गमूल यहाँ पे इसके यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होगा, तो इसका वर्गमूल संभव होता यहाँ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता, तो ये 4 का तो होता 2, ए स्क्वायर 2 आ रहा है ना, तो ए का जोड़ा बनना तो 2 खाली एक बार ए आ जाता, यहाँ बी स्क्वायर है, बी 2 बार है, बी एक बार आ जाता, तो इसका जो होता है वो 2ab हो जाता आंसर। लेकिन यहाँ पर इंटू नहीं आया बेटा, यहाँ पर प्लस आया है, प्लस का मतलब ये से रहेगा, इसका निकलेगा नहीं वर्गमूल, 4 का निकल सकते हैं, 4 का क्या होता है 2 × 2, तो इसका 2 बाहर आ गया, इस 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया, और ब्रैकेट में क्या रह गया ये वाला अंडर के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर रहेगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में अपन ने 7.1 के जो बेसिक नियम थे, जैसे बीच की दूरी सूत्र, सररेखीय बिंदु और समदृश बिंदु, इस पर सब चर्चा कर ली थी। और अपन ने 7.1 का जो प्रश्न है पहला, उस पहले प्रश्न के जितने भाग है अपन ने वो पूरे हल कर लिए। और अगले वीडियो में इसके आगे के जो प्रश्न है वो करेंगे। आज की जो क्लास में मेरे द्वारा जो समझाया गया अच्छे से अच्छा लगा, अच्छे समझ में आया तो लाइक भी करना,